बहुत स्वागत आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आपको सीधे हम लिए चलते हैं अयोध्या, जहां पर दीपोत्सव का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है और लेजर शो आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, अद्भुत नजारा। अयोध्या से सीधी तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। 1100 वेदाचार्यों के साथ पूजा पाठ की गई, लेकिन इन सब के बीच तस्वीरें बेहद खास हैं और ऐसे समय की ये तस्वीरें हैं। लक्ष्मण, इस स्त्री को तुम ही संभालो, चाहे इसको सबक सिखा दो, चाहे इसको अपना लो। हसी हसी में लक्ष्मण जी ने झुटपट खाती, काटी नासिका चिल्ला कर भागी वो राक्षसी पहुंची अपने भाई की लंका। अपनी लंका आज रावण हुआ चोरी। सबक सिखाऊंगा मैं आपको, मेरे न कोई हुक्म है। फिर आपको अयोध्या से हम दिखा रहे हैं सरयू घाट का यह अद्भुत नजारा है, जहां पर 28 लाख दीप जलाए गए। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। 1100 वेदाचार्यों के बीच योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की। सीधे चलेंगे अपने संवाददाता मनमीत हमारे साथ लगातार अयोध्या से जुड़े हैं, एक एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। मनमीत, अद्भुत नजारा है। लेजर शो को हमने देखा, 28 लाख दीप जलकर तैयार हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो 1100 वेदाचार्यों के साथ पूजा अर्चना की गई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरती की, वो भी ऐतिहासिक है। सूर्या, देखिए, ये अपने में वास्तव में बहुत ऐतिहासिक है कि जो सरयू है, जो भगवान श्री राम की रामगंगा के नाम से जानी जाती हैं, उनकी पूजा अर्चना की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पे मौजूद रहे। उन्होंने आरती की, उसके साथ साथ 11 वेदाचार्यों ने इस पूरी आरती में शामिल हुए। देखिए सूर्या, ये क्या है ना कि सबसे पहले अयोध्या की जो परंपरा है वो ये है कि जब भी आदमी अयोध्या आता है तो सबसे पहले
जो सरयू नदी है, पवित्र सरयू नदी है, जिसको रामगंगा के नाम से जाना जाता है, उनका दर्शन किया जाता है, स्नान किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है। फिर यहाँ से जब आप पवित्र होते हैं तो फिर आगे राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, कनक भवन इत्यादि मंदिरों के दर्शन किए जाते हैं। तो ये अयोध्या की परंपरा है और देखिए इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से माँ सरयू की आरती की। आप जब भी देखिए, जब दीपोत्सव होता है तो उस दीपोत्सव में सबसे पहली शुरुआत सरयू आरती से होती है, उसके बाद दीप जलाने का कार्य शुरू होता है। तो यहाँ ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 1100 वैदिक ब्राह्मण हैं, गृहस्थ हैं, उन सभी लोगों ने, महिलाओं ने मिलकर ये जो एक बड़ा टास्क था, 1100 लोगों द्वारा आरती करना, एक साथ आरती करना। तो आप देखिए वो जो दृश्य जब कैमरे में कैद हुआ, लोगों की आंखों में कैद हुई, तो वो दृश्य अद्भुत और अलग ही तरीके की आनंद देने वाली थी और अलग ही छटा उसकी थी। लेकिन आप देखिए हमारे पीछे अभी जहां हम खड़े हैं, ये सरयू नदी के किनारे का घाट है और आप देखिए कि यहाँ की जो तस्वीर है ये भी अपने में बहुत सुंदर है। ये दिए सारे जल चुके हैं, राम की पैड़ी भी दिए जल चुके हैं और ये जो घाट है, इस घाट में भी चौधरी चरण सिंह के नाम से जाना जाता है घाट, ये भी घाट पे यहाँ पे भी दिए जल चुके हैं। बगल से सरयू नदी जा रही है, इसी से लगा हुआ जो है राम की पैड़ी है। तो आप देखिए कि ये जो घाटों की संख्या, जो आपकी 55 घाटों की संख्या थी, जिसमें 28 लाख दिए जलाए जाने थे, तो वो अब पूरे हो चुके हैं। कुछ देर में ये रिजल्ट भी सामने आ जाएगा कि अब तक जो है कितने जो है दिए जल चुके हैं। ये तो क्लियर हो चुका है कि पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट रहा है। अब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड किस रूप में टूट रहा है, 25 लाख में टूट रहा है कि 26 लाख में टूट रहा है, अब उसकी गिनती आना सामने बाकी है। लेकिन सूर्या देखिए जो नज़ारा है, अद्भुत नज़ारा है। देश विदेश में लोग इस पूरे नज़ारे को देख रहे हैं, इसकी सुंदरता, इसकी मनोहारी दृश्य को देख रहे हैं। जो लोग अपने घर पे है, जो भारत एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस पूरी दृश्य को देख रहे हैं, तो वो भी कहीं न कहीं आत्मसात हो रहे हैं इस अयोध्या से कि इस पवित्र अयोध्या में जिस तरीके की दीपोत्सव मनाई जा रही है उसका वो आनंद ले पा रहे हैं। तो ये सूर्या अपने में बहुत सुंदर और अलग तरीके का नज़ारा है इस समय। बिल्कुल, आप अयोध्या में मौजूद हैं, लगातार हम अपने दर्शकों को एक एक तस्वीर उन तक पहुंचा रहे हैं और ये वाकई में ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। अद्भुत नज़ारा सरयू घाट का, जहां पर लेजर शो के साथ भगवान राम को किसी ना किसी रूप में याद किया जा रहा है। और यहां से एक बार फिर से राम का धाम जगमगाया है। लगातार ये तमाम अलग अलग तरीके के दृश्य आप जो देख पा रहे हैं, लेजर शो के माध्यम से दृश्य हम आपको लगातार दिखा रहे हैं सीधे अयोध्या से, जहां पर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता, ये तस्वीर आप जो लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अद्भुत नज़ारा लेजर शो का और 28 लाख दिए जलकर तैयार हैं। दिवाली एक ऐतिहासिक दिवाली, अयोध्या में भगवान श्री राम के 500 साल के इंतजार के बाद वाली दिवाली, सनातन की नई परिभाषा वाली दिवाली और अयोध्या की नई दिवाली, भगवान श्री राम के राम मंदिर में विराजमान होने के बाद की दिवाली। ये तमाम बातें हमें इसलिए कहनी पड़ रही हैं क्योंकि आज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनने जा रहा है। हर तरफ राम का गुणगान किया जा रहा है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्ति में लीन हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, भगवान श्री राम की नगरी, भगवान श्री राम का धाम अयोध्या, जहां पर एक अद्भुत नज़ारा लोगों को आकर्षित कर रहा है। लोगों के दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अयोध्या की तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि आज अयोध्या एक अलग तरीके से सजकर तैयार है। 28 लाख दिए जलकर तैयार हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी है, खुशी की लहर है और हर्षोल्लास का पल है और लेजर शो का ये अद्भुत नज़ारा है। वो अयोध्या जहां पर राजनीति के अखाड़े की बात होती थी, वो अयोध्या जहां पर राम मंदिर को लेकर तमाम तरीके से पक्ष और विपक्ष में तकरार होती थी, तमाम सवाल उठते थे, लेकिन उन सभी सवालों के जवाब के साथ ये तस्वीरें भी बेहद खास हो जाती हैं। ऐसे समय में जब भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं और उसके बाद की ये दिवाली
जहां 28 लाख दिए जलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं, 28 लाख दिए जलकर तैयार हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने की तैयारी। अयोध्या से सीधी तस्वीरें आप लेजर शो की देख पा रहे हैं। अद्भुत नजारा अयोध्या में, अलौकिक नजारा, एक ऐसा नजारा जिसकी शायद लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इस तरीके का नजारा भी भगवान श्री राम के मंदिर में विराजमान होने के बाद की जब दिवाली होगी तो ऐसा नजारा होगा। श्री राम की जयकार हर जगह की जा रही है, प्रभु श्री राम का गुणगान किया जा रहा है और हर जगह सिर्फ और सिर्फ श्री राम के जयकारे लगाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद खास हैं, बेहद महत्वपूर्ण हैं, ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, अद्भुत नज़ारा है और अलौकिक दृश्य है जो वाकई में अयोध्या को नए तरीके से परिभाषित कर रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव की शुरुआत की है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। अयोध्या के लिए अद्भुत है, अनुपम है, अलौकिक है, अद्वितीय है। जब इस वर्ष 22 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके एक बार फिर से रामलला अपने धाम में, अपनी जन्मभूमि में विराजमान होकर के दुनिया के अंदर पीड़ित और प्रताड़ित लोगों को संदेश दे गए हैं कि कभी भी अपने पथ से विचलित मत होइए। यह अवसर है हमारे पास उन सभी आत्माओं को स्मरण करने का जिनका पूरा जीवन राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए, प्रभु राम की कृपा का प्रसाद प्राप्त करने के लिए समर्पित था। मैं इस अवसर पर उन सभी पूज्य संतों को नमन करता हूं, उन सभी हुतात्माओं के लिए जिन्होंने 3.5 लाख की संख्या में अपना शहादत दे करके एक ही तमन्ना के साथ इस धराधाम से विदा हो गए कि चाहे जैसे भी हो हमारे बलिदान की कीमत पर ही सही, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। उनका संकल्प पूरा हुआ। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। रामलला फिर से अयोध्या धाम में फिर से विराजमान हो चुके हैं। जो लोग सनातन धर्म पर बार बार प्रश्न खड़ा करते हैं उनको मैं बोलना चाहता हूं, सनातन धर्म ने कभी किसी का अहित नहीं किया, किसी का अहित नहीं किया, सबको गले से लगाया। दुनिया की कोई ऐसी जाति, कोई ऐसा मत, संप्रदाय, सेक्ट नहीं जिसकी विपत्ति के समय सनातन धर्मावलंबियों ने उन्हें शरण दे करके फलने फूलने आगे बढ़ने का अवसर न दिया हो। विश्व मानवता आज भी इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है, लेकिन इस सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज सनातन धर्म पर कुठाराघात करके न केवल सनातन धर्म और भारत की आत्मा को लौलुहान करने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि इसके नाम पर भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद को लोग बढ़ाना चाहते हैं। क्या नक्सलवाद और आतंकवाद को हम बढ़ावा देना देंगे? फिर भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास का परिणाम क्या है? और फिर बजरंगबली का मतलब क्या है? राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। और हम लोग भी विश्राम नहीं लेने वाले हैं तब तक जब तक कि सनातन धर्म के मार्ग में जितने भी रोड़े हैं, जब तक इनको नामो निशान इनको समाप्त न कर दिया जाए। तो अयोध्या से लगातार एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अयोध्या बहुत कुछ कह रही है। अयोध्या ये भी कह रही है कि एक नए सनातन की परिभाषा अयोध्या है। ये तस्वीरें लगातार अयोध्या से हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाता मनमीत गुप्ता भी लगातार लाइव जुड़े हैं। एक एक तस्वीर, पल पल की तस्वीर, अद्भुत नज़ारे की तस्वीर, लेजर शो की वो तस्वीरें जो वाकई में
अयोध्या को एक अलग तरीके से देश के पटल पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी अलग तरीके से प्रदर्शित करते हैं। लगातार मनमीत हमारे साथ, हमारे संवाददाता जिनकी मौजूदगी अयोध्या में है। मनमीत, कहीं ना कहीं जो तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं, जो नज़ारा हम और आप देख पा रहे हैं, पूरा देश इस वक्त देख पा रहा है, वो वाकई में सिर्फ देश के लिए नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अयोध्या अपने आप में सनातन की नई परिभाषा है। अयोध्या अपने आप में एक ऐसी अयोध्या बन चुकी है जो हर कोई जहां पर आना चाहता है, भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेना चाहता है। सूर्य, निश्चित रूप से और देखिए कितना उत्साह है, लोग जय श्री राम के नारे लगातार यहाँ पे लगा रहे हैं। और आप देखिए ये भक्त है, साधु संत है, गृहस्थ है, जो लगातार जहाँ दीप जला रहे हैं वहीं भगवान श्री राम का नाम ले रहे हैं। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। बाबा ये बताइए, अयोध्या बहुत परिवर्तित हुई, आज हर व्यक्ति अयोध्या आना चाहता है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? कितनी अयोध्या बदली और इसको किसने बदला, क्या प्रयास हुआ इसके लिए? देखिए, सबसे पहले अपने सनातनी भाइयों को, देशवासियों को, साथ में विश्ववासियों को मैं हार्दिक शुभ बधाई देता हूं और दीपावली की शुभ बधाई देता हूं बार बार, क्योंकि ये संजोग आज जो बना हुआ है, ये हमारे बुजुर्ग साधु संत महात्मा न जाने कितने लोग यहाँ पर तपस्या करके चले गए। ये समय आज का देखने के लिए ये हम लोगों का सौभाग्य है, क्योंकि हम लोग कोई तपस्या भी नहीं कर पाए हैं, लेकिन भगवान राम जी की महिमा है जो कि हम लोग वहाँ आनंद ले रहे हैं, भगवान की कृपा में लीन हैं और आप लोग हम लोगों से बात कर रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब पहली सरकार उन्होंने बनाई 2017 में जब मुख्यमंत्री बने, उस समय से दीपोत्सव शुरू हुई और लगातार ये दीपोत्सव का आयोजन होता रहा और नया नया विश्व कीर्तिमान बनता रहा। ये तो हमारे भारत का सौभाग्य है, जो कि मोदी और योगी जैसे हमारे देश के रखवाले मिले हैं। इनको बहुत पहले सन 47 में मिलना चाहिए था ऐसे रखवालों को, जो कि आज हमारा देश कहाँ होता कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। ये भारत माता की कृपा है, राम जी की महिमा है, जो कि आज ये सब सौभाग्य जो हो रहा है ये सब भारत माता की देन है। निश्चित रूप से ये सौभाग्य जो है ये आज देखने को मिल रहा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि ये 500 वर्षों का प्रतिपल है जो दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, अद्भुत, अविश्वसनीय और ये गौरव का क्षण है हम सबके लिए। इससे बड़ी दिवाली हो नहीं सकती। आज भगवान श्री राम अपने स्थान पर आए इस वर्ष और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम आपसे यहाँ पे खड़े होके दिवाली की शुभकामनाएं इस पूरे भारतवर्ष को, सारे सनातन। आप कहाँ से आए हैं? मैं मुंबई से आया हूँ, खास इसी दिवस के लिए इंतजार करता रहा। आज भगवान श्री राम की कृपा हुई है, आज पहुँचा हूँ। सूर्या, देखिए आप अभी ये चर्चा भी कर रहे थे सूर्या कि देखिए बाहर से लोग आना चाहते हैं। मैं भी ये बता रहा था कि बाहर से लोग आ रहे हैं। देखिए मुंबई के एक साथी हैं यहाँ पर जो कि सिर्फ दीपोत्सव मनाने के लिए आए। आप कहाँ से आई हैं मैम? सर, मैं मुंबई से ही आई हूँ। अयोध्या को देखकर कैसा लगा आप? सर, बहुत ही मतलब अविश्वसनीय क्षण है हमारे लिए। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वर्षों पहले राम जी के आने पे अयोध्या नगरी सजी थी। उस समय हम साक्षात यहाँ पे उपस्थित नहीं थे, लेकिन ये क्षण हमको मिला है देखने के लिए, जो हम बम्बई से यहाँ पर आ पाए हैं। इस अनुभूति को, राम मंदिर के दर्शन किया आपने? नहीं सर, आज ही आए हम। सूर्या, आप देखिए हमारे साथ एक और है, ये अयोध्या के हैं यहाँ पर। आप ये बताइए कि क्योंकि पूरी अयोध्या आप देखिए बिल्कुल मनमीत, ये अयोध्या से है और इनसे आप एक सवाल लीजिएगा, बेहद महत्वपूर्ण सवाल है मेरा, कि अयोध्या बदल चुकी है। अयोध्या पूरे तरीके से दुल्हन की तरह अब नजर आती है और हर घंटे दुल्हन की तरह नजर आती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या की तस्वीर बदली है। लेकिन अयोध्या में जब रोजगार की बात आती है तो जो स्थानीय लोग हैं वो वाकई में अपने आप को बहुत दूर अब महसूस करने लगे हैं अयोध्या से। उनका ये मानना है कि अयोध्या तो बनकर तैयार हो चुकी है, अयोध्या सजकर तैयार हो चुकी, लेकिन जो हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और एक बहुत बड़ा सवाल है जो शायद अलग अलग मंचों पर लोग उठा रहे हैं। मनमीत, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये स्थानीय लोगों से ही इसको समझने की कोशिश किया जाता है जो कि ये स्थानीय है। देखिए अयोध्या परिवर्तित हुई, अयोध्या में यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, आर्थिक रूप से भी समृद्ध हुई, लेकिन क्या अयोध्या के लोगों का विकास हो पाया? क्या उनको आर्थिक रूप से डेवलपमेंट मिला? क्या उनको रोजगार मिला यहाँ पर? देखिए 2017 से जब से सरकार आई है उससे बहुत सारे अमूलचूल परिवर्तन हुए हैं
और रोजगार के अवसर बहुत अधिक बढ़ गए हैं, मतलब कई गुना बढ़ गए हैं। रोजगार के अवसर कई गुना बढ़ गए हैं, लोगों में बहुत डेवलपमेंट है। सबसे ज़्यादा गरीब तबका, जो गरीब तबके के लोग थे, जैसे ई रिक्शे वाले हो गए, ये सब, इन लोगों का, छोटे व्यापारी हो गए, इन लोगों का बिजनेस बहुत, व्यापार 10 गुना करीब परिवर्तन आ गया। छोटे छोटे रहने वाले छोटे तबके के लोग, उनका सबसे ज़्यादा विकास हुआ है, सबसे अधिक रूप से, मूल रूप से उन्हीं का विकास हुआ है। और मानते हैं कि अयोध्या के लोगों को इसका लाभ मिला है? बिल्कुल बिल्कुल, खूब मानते हैं और खूब डेवलपमेंट हो रहा है, और हर दिन इसका डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसे ही ईश्वर चाहेंगे, प्रभु राम की कृपा होगी तो पूरा का पूरा अयोध्या जो हो गया वो पूरी तरह से विकसित होगा। और हम लोग अपने आप को धन्य समझेंगे कि जैसे ऐसे योगी और मोदी जो लोग मिले, जो अयोध्या को डेवलप किया, पूर्ण रूप से विकास किया जिन्होंने। सूर्या, देखिए, ये सवाल का जवाब तो इन्होंने बहुत अच्छा दिया, लेकिन सूर्या एक चीज़ और मैं बताऊं, मुझे याद है कि जब ये मामला सेशन कोर्ट में था, सेशन कोर्ट से जब हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट से जब सुप्रीम कोर्ट में गया, उस दौरान जब भी कोई आयोजन यहाँ पे होता था जी, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन रहता था, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर तो दुकानें ऊपर बहुत असर पड़ता था, जगह जगह रास्ते रोक दिए जाते थे, और जो भीड़ थी, जो पब्लिक, जो जनता जो आनी थी वो आ नहीं पाती थी। तो जब ये निर्णय हुआ सुप्रीम कोर्ट का, और उसके बाद अगर आप देखिए तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले ही एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है सूर्या, कि 2017 में जब ये दीपोत्सव का आयोजन हुआ तो अयोध्या की तस्वीर बदली, अयोध्या के बारे में लोगों के विचार बदले। एक समय ऐसा था, मुझे याद है, वो आंकड़े भी मेरे पास हैं, कि 2017 से पहले के आंकड़े, जब पुराना मंदिर हुआ करता था, मेक शिफ्ट सिस्टर, तो वहाँ पे लोग 5,000, 10,000, बहुत मैक्सिमम अगर पर्व हुआ तो 30-35 हज़ार, या कभी रामनवमी हुई तो वो संख्या करीबन 1 लाख के करीब चली जाती थी कभी कभी, लेकिन सबसे मिनिमम 5,000, 10,000 ये जो संख्या रहती थी, वो जो लोग संख्या यहाँ पे रहती थी, उससे कोई आर्थिक विकास यहाँ नहीं हो सकता था। आप देखिए आज क्या परिवर्तन है। आज जब रामलला के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं तो आज का आंकड़ा अगर आप देखिए तो 1 लाख से नीचे की पब्लिक यहाँ पर नहीं आती है। देश और दुनिया से यहाँ पर लोग आते हैं। ये 1 लाख हम आपको मिनिमम बता रहे हैं, संख्या 2 लाख भी होती है, 3 लाख भी होती है, और अवसर पे 5 लाख से ऊपर भी होती है, और बहुत आराम से दर्शन होते हैं। तो उससे रोजगार भी बढ़ा, यहाँ पे विकास भी बढ़ा। यहाँ पे जो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अगर आप देखें, होटल सेक्टर में बहुत अच्छा रहा, यहाँ ट्रेवल्स की बहुत अच्छी संभावनाएं रही। बिल्कुल, तमाम अपने अपने दावे वादों के बीच लगातार इस बात का जिक्र हो रहा है कि अयोध्या की तस्वीर बदली है, लेकिन क्या तस्वीर बदलने के बाद लोग, स्थानीय लोग जो लगातार इस बात की मांग करते रहे हैं कि यहाँ पर हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, क्या वाकई में वो लोग संतुष्ट हैं? बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन लगातार चर्चा जारी है कि अयोध्या नए तरीके से चर्चा करने के लिए तैयार है। 28 लाख दिए जलकर तैयार हैं और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने की तैयारी हो रही है।